Hello students, this is our science class. Previous video we are read lesson number 5 and topic skeleton system. But now we are learn about muscles and movement कि मसल्स क्या होती हैं और उनमें क्या मूवमेंट होते हैं उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। मसल्स होती है हमारी मांसपेशियाँ। देयर आर अबाउट 650 मसल्स एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि 650 मांसपेशियाँ होती है जो हमारी पूरी बॉडी को पूरे से घेरे हुए होती है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडोन्स। ये मसल्स क्या होती है, अटैच्ड होती है हमारी हड्डियों से, और उस जो उनको अटैच करके रखता है वो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर यानी कि मजबूत तंतु होता है जिसको बोलते हैं टेंडोन्स। मसल्स अलोंग विद द बोन्स हेल्प इन मूवमेंट। जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारी हड्डियों के साथ जुड़े रहने में और उसके साथ गतिविधियाँ करने में मदद करती है। ऑन दिस बेसिस ऑफ फंक्शन मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इन सभी फंक्शंस के बेस पर मांसपेशियों को 3 तरह से बांटा गया है। ये था बेटा थोड़ा सा पीछे वाले पेज पे है, पेज नंबर 49 पे थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। देन हम शुरू करते हैं वॉलेंट्री मसल्स कि वॉलेंट्री मसल्स होता क्या है। वॉलेंट्री मसल्स को बोलते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियाँ जो अपनी ही मर्जी से काम करती है। हमारा उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होता, वो अपनी मर्जी से काम करती है। मसल्स विच आर अटैच टू आवर स्केलेटन आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स। ये मांसपेशियाँ क्या करती है, हमारे कंकाल से जुड़ी हुई होती है, जो क्या करती है कंकाल के साथ अटैच होती है। और क्या कहते हैं अवर वॉलेंट्री मसल्स जिसको हम करते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियाँ या कंकालीय मांसपेशियाँ। दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। ये हमारे क्या होती है, स्वच्छ हमारी तरह हमारे अंदर ही काम करती है, हमारे अंदर रह करके। क्या दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में रहती है। वी कैन यूज़ देम एज वी लाइक, जैसे हम चाहते हैं वैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम गर्दन को ऊपर उठाना चाहते हैं हम उठा सकते हैं, नीचे करना चाहते हैं नीचे कर, लेफ़्ट राइट मूव करवा सकते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स हैंड्स एंड लेग्स। ये हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ हमारी, जैसे हमारे हैंड है हम हिलाना चाहे हिला सकते हैं, हम अपने लेग से चल सकते हैं, इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं ना। इट मीन्स क्या है, ये हमारी मर्जी से काम करती है। नेक्स्ट है कैरेडिक मसल्स। कैरेडिक मसल्स के अंदर क्या है कि ये हृदय से जुड़ी हुई मसल्स होती है। ये देखो पिक्चर में भी शो किया हुआ है ना, यहाँ से दिखाया कि कैरेडिक मसल्स है। कैरेडिक मसल्स कहाँ से अटैचमेंट है इसकी, यहाँ से हृदय से। देखा मतलब क्या है, आपके जो हार्ट होता है हार्ट से इसका क्या है अटैचमेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर देखो आपको पता लगेगा। अब ये रहा, कल दिख नहीं रहा था ना, अब दिख रहा है, हार्ट के साथ अटैचमेंट है। तो इट मीन्स क्या, ऑन आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ ए कैरेडिक मसल्स। जो हमारे हार्ट को अच्छे से बना के रखती है उसको बोलते हैं कैरेडिक मसल्स। दीज मसल्स आर नॉट अटैच टू एनी बोन्स। ये किसी भी तरह की हड्डियों से अटैच नहीं होती। दीज मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्क थ्रू आउट ए पर्सनस लाइफ, यानी एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर ये मसल सबसे ज़्यादा मजबूत होती है और उसका काम करवाती है। इसके बाद क्या है, इन्वेल्ट्री मसल्स, अस्वैच्छिक मसल्स। दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, इनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि दे वर्क ऑन देयर ओवन, ये अपना काम खुद करती है। फॉर एग्जाम्पल द मसल्स ऑन द स्टमक आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हमारे पेट के अंदर जा कर के क्या होता है, हमारे तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है ना, वो अपने आप अपने डाइजेशन करते हैं, अपना खाना मतलब जो भी हम खाते हैं उसको पचाते हैं। फिर कह रहा है दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ब्रेन के यानी माइंड के कंट्रोल में होते हैं, और स्पिनल कोड यानी मेरुरज्जु के कंट्रोल में होते हैं। हमारे कंट्रोल में इसका कुछ नहीं होता, ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में बताना है। कौन सी वॉलेंट्री, जैसे
ईटिंग एंड चीविंग फूड, ये आपने अपनी मर्जी से करते हो, इट मीन्स वॉलेंट्री हो गया। डांसिंग विद म्यूजिक, ये वॉलेंट्री हो गया। ब्रीथिंग, सांस लेते हो और छोड़ते हो, इनवॉलेंट्री हो गया। तो इस बारे में आप खुद इसको राइट डाउन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रखा है, डू यू नो विच सिस्टम हेल्प अस टू सी, हियर, टेस्ट एंड फील, यानी क्या आप जानते हो कि कौन सा सिस्टम आपके देखने में और सुनने में, टेस्ट करने में और फील करने में आपकी हेल्प करता है। इट इज़ आवर नर्वस सिस्टम, ये हमारा कौन सा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, अच्छे से कवर करके रखता है। इट कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स, ये क्या करता है, और भी जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसको और हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उनको भी कंट्रोल में रखता है। द ब्रेन, द स्पिनल कॉर्ड एंड द नर्वस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मेरुरज्जु होता है, जो हमारी तंत्रिका होती है, वो सारी की सारी किसमें, तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है, उसके कारण ही ये वर्क करती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में क्या कह रखा है, द ब्रेन एंड द स्पिनल कोड, ब्रेन यानी माइंड हो गया, और हमारी क्या है, स्पिनल कोड के बारे में हमारे को बताएंगे। स्पिनल कोड क्या है, मेरुरज्जु होता है। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन एज इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारा जो दिमाग है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारा। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के को कंट्रोल में करने का सेंटर पॉइंट है। इट सेंड्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू नर्वस, ये तंत्रिका तंत्र के थ्रू ये क्या करता है, हमारे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में सेंड करता है, और उसी बॉडी पार्ट से या किसी अदर बॉडी पार्ट से अपनी सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, रिसीव करता है, उनको लेता है। अगला क्या है, स्ट्रक्चरली ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वैसे क्या है, स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर मतलब ये स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से क्या है कि हमारा माइंड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है स्कूल के बारे में बोल रखा है थोड़ा सा, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसके 3 पार्ट्स है, सेरेबर्म, नेक्स्ट है सेरेब्रम एंड थर्ड है मेडुला। जो फर्स्ट में इसमें दे रखा है वो स्कूल, यानी इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारी खोपड़ी होती है। अगला है सेरेबर्म, सेरेबर्म क्या, प्रमस्तिष्क होता है, जो ऊपर का मस्तिष्क का पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये क्या है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर आइज, नोज, ईयर एंड टंग, ये हमारी किस चीज़ को कंट्रोल में रखता है, हमारे काम करने की, आँखों, नाक, कान और जीभ को। इट इज़ आल्सो द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी, ये हमारी इंटेलिजेंसी का सेंटर पॉइंट होता है। वी थिंक, रिकॉल, रिमेंबर एंड लर्न बिकॉज ऑफ द सेरेबर्म, यानी ये क्या करता है, हमें सोचने के लिए, हमें उस सोची हुई चीज़ को दोबारा से रिमाइंड करवाता है, लर्न करवाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, सेरेबर्म, ये हमारा प्री मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेरेबर्म, ब्लो द सेरे, यानी ये सेरेबर्म के, ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल एक नीचे वाली परत बनी है ना ऑरेंज कलर की, वो आई है, ये वाली परत है जो ऑरेंज कलर की, ठीक है। ये क्या होता है, सेरेबर्म, बिलो द सेरेबर्म इज फाउंड, उसी के बिल्कुल नीचे ये पाया जाता है। इट इज़ स्मॉलर देन द सेरेबर्म, ये सेरेबर्म से छोटा होता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ये मांसपेशियों को की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल में रखता है। इट आल्सो हेल्प टू कीप बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। मेडुला, मेडुला क्या है, ये होता है प्रांतस्था या फिर मज्जा, प्रांतस्था बोलते हैं इसको, या फिर मज्जा होता है। ये देखो हमारी बिल्कुल गुद्दी के नीचे बैक साइड है जो, उसमें पाया जाता है। इसका क्या नाम है, इट कंट्रोल द ब्रेन टू स्पिनल कोड, ये क्या करता है, हमारी जो ब्रेन की, जो हमारे माइंड की, जो हमारे दिमाग की जो स्पिनल कोड है उसको कंट्रोल कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है इसके साथ, इस ऐसे। इट मेडुला कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज ब्रीथिंग,
हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती उन सारे एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। जैसे कि सांस लेना और छोड़ना, हार्ट बीट जैसे हमारा क्या है, हृदय जो है हमारा जो दिल है वो धड़कता है, उसकी धड़कन को, और ब्लड सर्कुलेशन को, और हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको कंट्रोल में रखता है। इट वर्क्स इवन व्हेन वी आर एस्लीप, यानी ये क्या करता है, पूरा टाइम काम करता है जब हम सो रहे होते तब भी। स्पिनल कोड, स्पिनल कोड में क्या है, इट, ये रहा स्पिनल कोड। स्पिनल कोड के अंदर क्या होता है, स्पिनल कोड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेडुला, ये किसको ओरिजिनेट करता है, मेडुला को। इट एक्सटेंड टिल द लोअर एंड ऑफ आवर बैकबोन, ये हमारे क्या है, जो हमारे नीचे का हिस्सा होता है ना उसको क्या करता है, बैकबोन को के बिल्कुल, हमारी बैकबोन के बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा उसके साथ अटैच होता है। इट एक्सटेंड टिल द लोअर, बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा दिखा रखे हैं इसके साथ, और हमारी बैकबोन के साथ अटैच होता है। इट हैज़ मैनी नर्वस, इसके पास बहुत सी तंत्रिकाएँ होती है। इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू दीज नर्वस, ये किसको कनेक्ट करता है, हमारी बॉडी को दिमाग के साथ और तंत्रिकाओं के थ्रू, तंत्रिकाओं के थ्रू क्या करता है, हमारी बॉडी को रेस्ट भी दिलवाता है। लास्ट है नर्वस। नर्वस के अंदर क्या है, दीज आर द लॉन्ग थ्रेड, ये क्या होती है, बिल्कुल पतली पतली धागे जैसी होती है, लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज और सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी क्या है, मैसेज सेंड करती है, सिग्नल सेंड करती है, दिमाग से लेकर के दूसरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नर्वस। नर्वस में क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी के अंदर क्या होता है कि ये माइंड में जो भी हम कोई भी चीज़ को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, ये हमारी क्या है, अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर उसके मैसेज को सेंड करती है। फिर क्या होता है मोटर। मोटर्स के अंदर क्या होता है, सिग्नल गोइंग आउट फ्रॉम ब्रेन, जो भी हमारे को कहीं चोट लगती है, कुछ फील होता है, खारिश होती है, जैसे कुछ भी, तो वो हमारे माइंड तक लेके जाती है। लेकिन मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, ये दोनों काम करते हैं। ब्रेन से क्या करता है, नीचे की मांसपेशियों तक लेके जाता है, और मांसपेशियों से क्या करता है, ब्रेन तक लेके जाता है। ये दोनों काम ही करते हैं। एक इधर वाला साइड एक पॉइंट बना हुआ है नॉलेज ट्री, जिसमें है कि रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं सम ऑफ आवर एक्शंस आर ऑटोमेटिक, हमारे कुछ एक एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। वी डू नॉट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग दैम, क्या करते हैं कि वी डू नॉट हैव टू थिंक, जिनके बारे में हम पहले सोचते नहीं है, जो हम करते हैं। सच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पिनल कोड, ये सारे के सारे कंट्रोल करता है स्पिनल कोड। दीज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जो हमारी आईज खुलती और बंद होती हैं वो। व्हेन समथिंग फ्लाइज टुवर्ड आवर आईज, वाटरिंग ऑफ द माउथ व्हेन वी सी डिलीशियस फूड, किसी भी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ को देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाना। नेक्स्ट है व्हेन वी सी डिलीशियस, फिर इमीडिएटली रिमूविंग हैंड फ्रॉम ए हॉट स्टोव एंड स्नीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में क्या है, हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। ये आप लोगों का रिफ्लेक्स एक्शन था। नेक्स्ट पे हम चलते हैं लास्ट, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती है। सेंस ऑर्गन कनेक्ट अस टू आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर हमारी क्या होती है, सेंस ऑर्गन्स होती है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स होती है कौन सी, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, यानी वो हमारे को देखने में, सुनने में, सूंघने में, टेस्ट करने में और किसी को टच करने में हमारी हेल्प करती है। ये देखिए नॉलेज ट्री बना रखा है, इसमें क्या दे रखा है, डू यू नो द मेथड हाउ ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट। कोई भी अगर अंधा व्यक्ति है तो वो कैसे पढ़ सकता है, ये उनके सिम्बल्स बनाए होते हैं, उन सिम्बल्स के ऊपर वो जब टच करता है तो उसे पढ़ना आ जाता है। ठीक है, ये उनके सिम्बल्स है, सिम्बल्स के थ्रू वो पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास
केयरिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन कैसे कैरी करते हैं। नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स दे रखा है। स्टेप फॉर कैरिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, आइज़ है, आइज़ को कैसे करना चाहिए हमारे को, वॉश आइज़ रेगुलरली, हमारे को रेगुलरली आइज़ को वॉश करना चाहिए। डू नॉट रीड इन डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट, ज़्यादा तेज़ लाइट में और ज़्यादा कम लाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट रब यूर आइज़ विद डर्टी हैंड, गंदे हाथों से अपनी आइज़ को नहीं साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है नोज़, नोज़ में क्या आएगा, कीप क्लीन यूर नोस्ट्रिल्स बाय ब्लोइंग, ब्रीथ इन थ्रू यूर नोज़, यानी हमारे को क्या है, क्लीन हवा ही हमारे अंदर जानी चाहिए हमारे नाक के थ्रू। डू नॉट प्रीक यूर नोज़, फिर इनहेल स्टीम टू क्लियर ब्लॉकेड नोज़, ठीक है, हमारी नोज़ को कहीं से भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ईयर्स, ईयर्स में क्या है, क्लीन यूर ईयर्स विद ए बड नर्व, नेवर यूज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू क्लीन यूर ईयर्स, अपने कानों को किसी भी तरह के मतलब तेज़ धार हर पॉइंटर से साफ नहीं करना चाहिए। डू नॉट लेट वाटर एंटर यूर ईयर्स, अपने कानों के अंदर पानी भी नहीं जाने देना चाहिए। नेक्स्ट है टंग, यूज टंग क्लीनर टू क्लीन यूर टंग्स, आपको अपने जो टंग है उसको क्लीनर से साफ़ करना चाहिए। क्लीन यूर टंग एवरी डे, अपनी टंग को रोज़ साफ़ करना चाहिए। रिंस यूर माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी कि अपने मुंह को खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्किन, टेक बाथ डेली टू क्लीन यूर स्किन, हमारे को डेली नहाना चाहिए और हमारी स्किन को साफ़ करना चाहिए। यूज़ एंटीसेप्टिक लोशन इफ़ देयर इज़ एनी कट और स्क्रैच इन द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर किसी तरह का स्क्रैच लग जाए या फिर कट जाए तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है यूज़ मिल्ट सोप फॉर बाथिंग टू अवॉइड ड्राइनेस ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन को ड्राई करे उस तरह की सोप्स को हमारे को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बेटे ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको 2 टाइम्स रीड करोगे। आफ्टर हम लोग आप इसको क्या करेंगे, बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव